ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञानदाता शिव परमात्मा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल स्वरूप प्रदान करने वाली आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सब के बीच में है। हम एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1969 में आपने यह ज्ञान प्राप्त किया और 1972 में जब आपने मैट्रिक एग्ज़ाम पास की, बोर्ड की, उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। और चूँकि आप गुजरात से निकले हैं इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। करीब 18 वर्षों तक वहाँ पर रहकर आपने ज्ञान सरोवर का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि बहुत सुचारू रूप से चलाया। और फिर वर्ष 2010-11 के आसपास जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। तो अब शांतिवन में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में देश और विदेश में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं, एसएमएल कोर्सेज की प्रशिक्षिका है और बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। और इसीलिए समय समय पर कभी शिविर कराने, कभी भट्टियाँ कराने, कभी एसएमएल कोर्सेज कराने और कभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के कार्यक्रम कराने आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर में दादी रतन मोहिनी जी का जो कारोबार है उसमें भी अपना गुप्त योगदान देते रहते हैं। कन्याओं की जो ट्रेनिंग चलती है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ साथ बाबा की मुरलियों का बहुत गहन अध्ययन करते हुए उन मुरलियों को प्रैक्टिकल स्वरूप देकर अपने जीवन से सर्व को शिक्षाएं देते रहते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने हमें समाधान स्वरूप बनने का सुंदर फार्मूला दिया स्लोगन में, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे होना चाहिए उसका मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे आदरणीय दीदी से। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को इतना ज्ञानवान, गुणवान और शक्तिशाली बनाया है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए हम उनको सहज पार कर सकते हैं। जो समझते हैं कि सचमुच ऐसा है वो हाथ ऊपर करें। देखो बाबा के मेजॉरिटी बच्चे तो पावरफुल हैं, समझदार हैं,
जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट हमें मिली। हम अनुभव करते हैं कि आधी समस्याएं जीवन में इसलिए थी कि सही ज्ञान ही नहीं था। है कि नहीं ऐसा? जीवन में सही ज्ञान नहीं था तो छोटी छोटी बातों में उलझते रहते थे, अनावश्यक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे, क्योंकि बाबा ने हमें स्वदर्शन करना सिखलाया। कोई भी बात आती है, समस्या आती है, पहले खुद को देखना होता है। ज्ञान नहीं था, समस्या आती थी, हम उनका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते थे। इसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, ये ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको ठीक करेंगे तो समस्या ठीक हो जाएंगी। हमारी नज़र बाहर समाधान ढूंढती थी। जब से ज्ञान मिला, कोई भी परिस्थिति आती है, हम खुद को देखते हैं, क्योंकि कई समस्याओं का कारण हम खुद ही होते हैं। हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार होता है। तो जैसे ही बाबा के बच्चे बने, स्वदर्शन, स्वचिंतन करने का अभ्यास बढ़ा, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, कहीं मैं खुद तो उसका कारण नहीं हूं ना, है ना? हमारी चिंतन की पद्धति गलत होती है, कई शब्द ऐसे हम बोल देते हैं जो समस्या खड़ी करते हैं, हमारा व्यवहार ऐसा होता है। तो हम सबसे पहले खुद को देख लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें स्व में स्थित कराती है। और बाबा ने एक राज हमें बता दिया कि हम खुद ठीक हैं, सही हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम खुद ठीक हैं, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। विश्व को ठीक करने के लिए बाबा ने कौन सी विधि अपनाई? हम सबको ठीक किया। हाँ, बाबा कहते हैं ना, तुम ही बीज, मूल आदि काल से कौन है? हम हैं। द्वापर युग से हम उतरे, सारी दुनिया उतरने लगी। इसलिए मुरली में बाबा कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने
सबका भला, क्योंकि हम उतरते हैं इसलिए सब उतरते हैं। इसलिए बाबा ने स्वस्थिति को सही रखने के लिए बोला है। स्वस्थिति ठीक है, सब कुछ ठीक हो सकता है। बाबा ने आदि मध्य अंत का, रचयिता रचना का, आलोक परलोक का, कर्म धर्म का सब ज्ञान बाबा ने हमें दिया। सही ज्ञान नहीं था, इसलिए कितनी मुसीबतें थी। देखो, भक्ति में अनावश्यक मेहनत करते रहे, लौकिक जीवन में अनावश्यक मेहनत करते रहे। चाहिए क्या था और मेहनत क्या करते थे? हाँ? चाहिए थी शांति, सुख, आनंद, और मेहनत क्या करते थे? हाँ? धन इकट्ठा करते थे, भौतिक रूप से अपने आप को बहुत अच्छा करते थे। अब समझ में आया कि सही सुख का आधार क्या है। कितनी अंधश्रद्धा दूर हो गई, वरना अंधश्रद्धा के कारण कितने भटकते थे। मंदिरों में, तीर्थों में, क्रियाकांडों में, गुरु पुजारियों के संबंध में हम कहाँ कहाँ भटकते, क्योंकि अंधश्रद्धा थी, सही ज्ञान नहीं था। बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, जीवन की आधी मेहनत से छूट गए। है कि नहीं ऐसा? क्या अनुभव है? हाँ, बाबा ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? हाँ, व्यर्थ की कितनी मेहनत से छूट गए, गलत रीत रस्मों से छूट गए। नहीं तो आत्मा, लोकलाज, कलयुगी मर्यादा, आसुरी, इसमें कितने हम बंधे हुए थे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना? अपने विवेक से तो जी नहीं पाते थे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बस कितने दबे हुए थे। अब तो जीवन ही इतना अच्छा और ऊंच बन गया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लोग ही हमारे लिए कह देते हैं कि भाई ये नहीं मानते हैं, ये नहीं खाते हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, लोग ही कह देते। तो ज्ञान से ही आधी समस्याएं खत्म हो गई। इसलिए बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न बाबा देते हैं। कई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो बस सिर्फ ज्ञान ही देते रहते, हमारा ये काम ठीक कर दें, हमारी ये मुसीबत दूर कर दें। हाँ, कुछ बाबा धन भी दे दें, कुछ ये भी नौकरी लगा दें, परंतु नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति बाबा कराते हैं। सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा देते हैं। जिस ज्ञान के न होने के कारण हम पतित बने, गिरती कला में आए, कर्म हमारे भ्रष्ट हो गए,
दुख अशांति से जीवन भर गया। आज वही पारिवारिक स्थिति है, वही नौकरी धंधे हैं, वही समाज के बीच में हम हैं, पर ज्ञान है तो सुखी बन गए। हाँ, ठीक है ना भाई? खुशी से नहीं बोलते आप लोग। नहीं हुआ है क्या? बाबा ने कुछ नहीं दिया है? हाँ, कितना हमारा जीवन बाबा ने, हम तो कुमारी हैं, हमारे जीवन में तो कोई मुसीबतें नहीं थे। हाँ, आप जो भी भाई बहनें हैं, ग्रस्त में रहते हैं, दुनियावी संबंधों में बंधे हैं, कदम कदम पर मुसीबतें थी। हाँ, आपको तो बाबा ने कितना छुड़ाया। बाबा कहते हैं ना, सब काल कंटक दूर हो गए, क्योंकि मूल सत्यों का ज्ञान बाबा ने दे दिया। तो व्यावहारिक बातें, प्रैक्टिकल जीवन की बातों का निर्णय करना सहज हो गया। हाँ? पहले तो ज्ञान ही नहीं था, समझते थे अनादिकाल से सुख दुख चलता ही आता है, तो लोग दुख में ही बेचारे पड़े रहते थे कि भाई ये जीवन ही दुख का है। पर बाबा ने हमें आदि मध्यांत बताया कि नहीं। हाँ, बाबा कहता है ना मुरली में, 3/4 3 भाग ड्रामा का सुख का है। ये तो अंत में आके दुख में आए हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रामा का ये खेल दुख का ही बना हुआ है। कई सोचते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य सोचता है, भगवान उससे विपरीत ही करता है, ऐसे कहते हैं। हाँ, अब भगवान हमारा पिता है, सुखदाता है, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो हमारे से विरुद्ध कैसे करेगा? हाँ, वो तो और ही आकर हमारी बिगड़ी को बनाते। भाई मैं बोल रही हूँ, वो हिंदी समझ रहे हैं ना कि ट्रांसलेशन हो रहा है? अच्छा, तो ज्ञान से ही 50% समस्याएं खत्म, पैदा ही नहीं होती। अज्ञानता में कितना भय में, चिंता में रहते थे, अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। आत्मा पवित्र योगी बनती है, हमारे पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शुद्ध योगी आत्मा सदा बाबा की श्रीमत पर चलकर सुरक्षित होती है। और ये हम अपने वाइब्रेशन सबको देते हैं। अब वो डर भय नहीं, कोई मेरे पर क्या कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना है, तो हमारे लिए कोई बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी बात, समस्या आती भी है, विघ्न आते भी हैं, हिसाब किताब, कर्म भोग, बीमारियां आती भी हैं, वो भी हमें दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्माएं, योगी आत्माएं। पहले इसलिए दुखी होते थे
कि दूसरों को कारण समझते थे। मेरी सास ऐसी है, मेरी देरानी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, दूसरों को कारण समझते थे। अब तो ज्ञान आ गया ना कि बिना हिसाब किताब मेरे सामने कोई परिस्थिति आ नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति मेरे साथ हुई मीन्स उसका कारण मैं ही हूं, मेरा हिसाब किताब है। और जब खुद के हिसाब किताब है तो बहुत खुशी से चुकतू करने। बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं था, भूलें हुई, पाप किए, अवज्ञाएं की, और वही हिसाब किताब समस्या के रूप में, विघ्न के रूप में, कर्म भोग के रूप में हमारे सामने अब आते हैं। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, उधार क्लियर हो रहा है, तो दुखी होने की बात नहीं है। हाँ, किसी के सिर पर उधार हो और वो क्लियर होता जाए तो खुशी की बात है। हिसाब चुकतू हो रहे हैं। बाबा कहते उसको आधा कल्प के लिए विदाई कर दो। आधा कल्प तक कोई विघ्न नहीं आएंगे। सिर पर उधार चढ़ा हो, कर्ज चढ़ा हो, और वो चुकतू होते जाएं तो खुशी की बात है। ये द्वापर युग से हमारा उधार चल रहा है, क्योंकि द्वापर युग से माइनस हो रहा है। सत्कर्म नहीं हो रहे, जमा नहीं हो रहा है। अब हिसाब क्लियर हो रहा है। तो बहुत हिम्मत से, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने। इतने सत्कर्म हम करें संगम युग में, क्योंकि द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक माइनस का खाता चले, कर्म विकर्म हुए। क्योंकि देह अभिमान में जो भी कर्म करेंगे वो क्या होगा? विकर्म होगा। तो आधा कल्प का उधार चुकाना है और आधा कल्प के लिए जमा करना है। सतयुग त्रेता की प्रारब्ध के लिए तो अभी जमा करना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है। अभी हिसाब किताब क्लियर करने का समय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हिसाब किताब को तो खुद ही चुकाना होता है। हमें कोई बीमारी होती है, चलो भाई अच्छी हॉस्पिटल में, अच्छे स्पेशल रूम में एडमिट किया गया, वो सब सुविधाएं हमें मिली, पर बीमारी का जो तकलीफ है वो तो खुद को ही झेलना होता है। पर अगर हमारे माँ बाप, मित्र, संबंधी दिन रात हमारे साथ खड़े होते हैं
तो हमारे में हिम्मत रहती है, शक्ति रहती है। तो विकर्म तो हमने ही किए, हिसाब तो हमने ही बनाए, पर शुभ बात ये है कि जब हिसाब किताब चुकाने का फाइनल क्लियरेंस का टाइम आया तो बाबा हमारा साथी है, हाँ? भगवान हमारा साथी है। तो ये कितनी बड़ी मदद है, हाँ? कितनी बड़ी मदद है कि हिसाब खुद ने बनाए, फिर भी चुकाने के समय कल्याणकारी, रहम दिल, प्यार का सागर, हाँ, भगवान हमारा साथी बन गया। तो हिम्मत रहती है, बल रहता है। जैसे माँ बाप का प्यार बच्चे के दर्द को कम करता है ना, हाँ? माँ बाप खड़े हैं, प्यार दे रहे हैं, तो बच्चा बीमारी को झेल लेता है। हमारे साथ हर क्षण बाबा है। जहां मैं याद करूं उसी क्षण बाबा मेरे साथ है। कोई देहधारी उसी क्षण साथी नहीं बन सकता। निराकार ही हर क्षण साथी बन सकता है। ज्ञान में आते हैं, पहले पहले सोचते हैं कि निराकार कैसे मदद करेगा, कोई साकार चाहिए। पर अब पक्के ज्ञानी योगी बन गए हैं, अब समझ में आता है कि निराकार ही साथी बन सकता है। वो सेकंड में हमारे साथ है। जहां याद करो वहां बाबा साथ है। तो पहली बात, जितना ज्ञान गहरा, मुरली का अच्छा अध्ययन और जितना बाबा से प्यार भरा योग, आधी समस्याएं खत्म हो जाती। अच्छा, जो समस्याएं हैं वो हमारे अपने कर्म से हैं, ये समझ आ जाती हैं, तो दूसरों को ब्लेम करते थे, वो सब चीजें खत्म हो गई। अब उन समस्याओं को, विघ्नों को हम हिम्मत और योग से पार करते हैं, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा साथ है। बच्चे लड़ते हैं आपस में, एक छोटा बच्चा है, दूसरा बड़ा है, आपस में झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। वो छोटा बच्चा भागता भी जाएगा, खुद में तो इतनी हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, सामने वाला बड़ा है, पर भागता भी जाएगा और कह देखना मेरा बड़ा भाई है, उसको मैं कह दूंगा, मेरे पापा बहुत बड़े हैं, उनको मैं कहूँगा तुमको ठीक कर दे। खुद में ताकत नहीं है, खुद तो भाग रहे हैं, पर पापा बड़े हैं, भाई बड़ा है, तो दूसरे को डराता है। भले हमारे में शक्ति नहीं है, हम कमजोर हो गए, पर सर्वशक्तिमान साथ है। उसके कारण भी हिम्मत रहती कि अब वो हमारे साथ है। हमें निश्चय हो, विश्वास हो, बाबा में हमारी श्रद्धा और भावना हो कि वो ही मेरा दुख हरता, सुख करता है।
भक्ति में भी बहुत भावना थी पर ज्ञान नहीं था, तो आत्मा में शक्ति नहीं आई और सही ज्ञान ना होने के कारण वो श्रद्धा भावना अंधश्रद्धा बन गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें श्रद्धा नहीं रखना है, भावना नहीं रखना है। अब हमें सत्य ज्ञान मिल गया है, हमारी बाबा में पूरा निश्चय, पूरी श्रद्धा और पूरी भावना है कि बाबा ही दुख हरता सुख करता है। ये सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना है, शक्तिशाली विश्वास। निश्चय के साथ साथ श्रद्धा और भावना भी रखनी है। और अब हम श्रीमत पर चलकर सत्कर्म करते जा रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे, दादियाँ हमें बताती थी कि कोई बहुत बांधेली माता है तो बाबा कहते थे उसको बोलो जितना हो सके यज्ञ में, सेवा में मददगार बने। तो ये जो हिसाब किताब है, बंधन है, वो चुक्त होते जाएंगे। हमें लक्ष्य रखना है। कहते हैं ना, किए हुए अच्छे कर्म का जो पुण्य का खाता जमा होता है वो समय पर मदद करता है। कहते हैं ना, वो समय पर मदद करते हैं। ज्ञान नहीं था, अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म किए कि नहीं किए? देखते जाओ खुद को। हर कर्मेंद्रिय से पाप किए। इशारों से भी किसी की घृणा की, मुंह ऐसा बना के किसी की नफरत की, वाणी कर्म से तो की, विचारों से की, लेकिन चेहरे के हाव भाव से भी विकर्म की। देखो, सही ज्ञान नहीं था ना। हम ही थे ना आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, ज्ञान के पहले ज्ञान नहीं था। हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म की। अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है, सुख देना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। कल बाबा ने कितनी बार बताया, तुम सुख की दुनिया स्थापन करने के निमित्त हो, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बाबा ने बताई है। इस संसार कर्म क्षेत्र पर जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। खेत में अच्छे बीज बोएंगे, अच्छे फल फूल अनाज उगेगा। हल्की क्वालिटी का बीज बोएंगे, हल्की क्वालिटी के फल मिलेंगे। जो बोएंगे, जो देंगे वो ही मिलेगा। अब तो कर्म गति पता चल गई ना।
तो अब मेरा लक्ष्य रहे मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय से, हर कर्म से सुख देना है, स्नेह देना है, रिस्पेक्ट देना है, सुख देना है। बाबा ने कहा ना, तुम ही दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। बाबा ने कहा ना, चलन ऐसी नहीं होगी तो तुम्हारे में विश्वास नहीं बैठेगा। ये समय है संगम का। बाबा निरंतर हमारी झोली भर रहे हैं, हमें निरंतर देना है। मुझे अपने संस्कार से नहीं जीना है। अब मेरा नया जन्म है। इस अलौकिक जन्म में मुझे अपने आदि अनादि संस्कारों से चलना है। मुझे बाबा जैसे संस्कारों से चलना है। अब मैं अपने इस जीवन में, लौकिक में, अलौकिक में, दुनिया में, यज्ञ में, इस जन्म में मुझे बाबा के संस्कारों से जीना है। बाबा जैसा व्यवहार मुझे करना। ये लक्ष्य हमें बनाना पड़े, ये अटेंशन हमें बनाना है। ज्ञान नहीं था, अज्ञान में थे, विकारों में डुबके खाते थे, कर्मों से दुख देते थे। पर इसको तो बाबा ने ड्रामा कहकर माफ कर दिया। चलो ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था तो बाबा कहते कोई बात नहीं, ड्रामा फुल स्टॉप। पर बाबा कहते हैं अब गफलत में नहीं रहना, अब गफलत में नहीं रहना। अब मैं तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारी ज्योत जगा रहा हूं, तुम्हारा तीसरा नेत्र मैंने खोला है। अब तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सेंसिबल हो। अब नया पाप कर्म नहीं करना। अब अगर पाप कर्म करेंगे तो अब तो 1 का 100 गुना हिसाब है और वो चुकाना बहुत भारी पड़ता है। ब्राह्मण बनकर हमने पाप कर्म किए तो 1 का 100 गुना हिसाब बन जाता है। वो चुकाना सहज नहीं होगा। इसलिए मुझे नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। अगर मैं चाहती हूँ मेरा जीवन निर्विघ्न हो, मेरा जीवन सहज, इजी एंड लाइट हो, तो अब हर कदम त्रिकालदर्शी बनकर, ज्ञान स्वरूप बनकर जीना है। ये लक्ष्य हमें बनाना है। भगवान ज्ञान देता है, समझ देता है, पर मुझे खुद के लिए क्या करना है वो तो मुझे सोचना है ना। मुझे लक्ष्य बनाना है। मुझे निरसंकल्प होकर
एक धक से समय पर बाबा का सहयोगी साथी बनना है। तो एक का पदम गुणा जमा है, एक का पदम गुणा जमा है। कितनी बड़ी बातें हैं ये। इसलिए अटेंशन रहे, नए हिसाब नहीं बनाने। मुझे हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, समय से, अपने संबंध संपर्क से, अपनी गुण कला विशेषता से सत्कर्म करने। क्यों हम सेवा करते हैं? हमारा ही जमा हो रहा है ना। हम खुद जो सहयोग हो सकता है वो बाबा को दिल से मदद करते हैं। हमारे पास तो लिमिटेड है ना, पर हम अपने मित्र संबंधियों को भी जगाते हैं कि योगी बनो, और योगी नहीं बनना है तो कम से कम सहयोगी बनो। बनाओ अपने बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, अपने भाई बहनों को ज्ञान में चले न चले, बोलो या योगी बनो या सहयोगी बनो, कुछ तो बनो। हाँ, भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा, भगवान ने इस दुनिया को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बाबा मुरली में कहता है ना कि मैंने ठेका लिया है। समय पूरा हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही समय है, अभी ही भगवान को हमारा साथ और सहयोग चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा भाग्य बनाना चाहते। हम करेंगे तो हम पाएंगे ना, ऐसे ही कैसे पाएंगे? बाबा कहते हैं ना, कखपन दो और लखपन लो। तो जितना दिल से आप सेवा करेंगे, सहयोगी बनेंगे, आपके सत्कर्मों का जमा खाता आप में हिम्मत भरेगा। हिम्मत भरेगा कि मैंने भगवान की श्रीमत पर अपने आप को सुधारा है, मैंने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया है। जिसका वर्तमान बदल जाता है, उनको भूतकाल के पापों का हिसाब चुकाने में मदद मिलती, हिम्मत मिलती। और जब से बाबा के बने हैं, बाबा के नित्य मुरली महावाक्य सुनते हैं, अव्यक्त बाप दादा से भी अनेक बार मिलन मनाया है। किस किस ने बाबा से मिलन मनाया है? हाथ ऊपर करो। अव्यक्त बाप दादा से दादी गुलजार द्वारा मिले हैं ना? हम सभी ने अपनी आँखों से भगवान को प्यार करते हुए, शक्ति भरते हुए, न्यारा और प्यारा रहने का पार्ट देखा है ना? हाँ? तो हम भी बाबा जैसे बनते जाते हैं।
हम सिर्फ ज्ञान सुनते नहीं, हमारा लक्ष्य है ज्ञान स्वरूप बनना। योगी बनना माना भगवान जैसा बनना। गीता में कहा है, भगवान उवाच योगी तो मेरा ही स्वरूप है। हाँ? कितना अच्छा लगता है। हमें क्या बनना है? भगवान का स्वरूप बनना है। अब हमारा नया जन्म है, पुराने हिसाब किताब से मुझे नहीं चलना है। मुझे बाबा की तरह चलना है। तो हमारा नेचर बन जाता है, हमें राई से पहाड़ नहीं बनाना है। कईयों का नेचर होता है छोटी बात को भी पहाड़ जैसी बना दे। इतनी बात बनी होंगी, इतना करके फैलाते रहते। छोटी सी बात होगी, पूरा बवाल मचा देंगे। है देखे हैं ना ऐसे लोगों को। हम भी कोई ऐसे होंगे भी पहले अब बदल गए हैं, अब हम परिवर्तन हो गए हैं। बाबा हमेशा कहते हैं पहाड़ को राई रुई बना दो। कितनी भी बड़ी बात हो, फुल स्टॉप लगा। ठीक है ना, चलो भाई हो गया, बोल दिया ना, अब क्या करना है? बात को समेटना है, विस्तार में नहीं ले जाना है। हर आत्मा के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, ठीक है, उसने अपने स्वभाव संस्कार अनुसार किया। अब क्या करना है? अब फुल स्टॉप लगाना है। बात को समेटना है, फैलाना नहीं है। बहुत धंधे किए तेरे मेरी दुनिया, इसकी उसकी आज की कल की बातों में ही लगे रहे थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। करो स्वदर्शन करो, पहले क्या क्या करते थे। हाँ, उसी में जिंदगी जाती थी। कोई कुछ भी आके सुनाता है, बाबा कहते हैं आप क्या करो, हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। आई थी ना मुरली बीच में, वो भी ग्लानी है, वो भी हिसाब किताब। चलो भाई 2 मिनट सुन लो, उनका मन खाली हो जाए। बोलो अब क्या करना है? हो गया ना, फुल स्टॉप। उसने किया ना, आप अच्छी रीति चलो। इस लेवल से देखेंगे हर चीज बड़ी बड़ी क्लियर दिखती। पर यहाँ से दूर पहाड़ी पर चढ़ जाओ, फिर ये दृश्य देखो तो छोटा छोटा दिखता है। ज्ञान की ऊंची स्थिति में रहे तो यहाँ की बातें छोटी लगेगी। देह अभिमान से देखेंगे, बड़ी बड़ी लगेगी। क्या समझता है वो, ऐसे बोलता है मुझे, अब मैं भी उनको 4 बोल के दिखा दूं। ये देह अभिमान है। हाँ? नहीं, हम महान आत्मा है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम ज्ञानी तू आत्मा है। अपनी ऊंची स्थिति में टिक जाएं, बात को समेट ले, समाप्त करें। नहीं तो हमारी मनसा भी वेस्ट, उनकी भी वेस्ट। इसलिए बाबा कहते हैं समस्या स्वरूप नहीं बनना है,
समाधान स्वरूप बनना है। आग को पानी डाल के बुझाना है, न कि तेल डालकर भड़काना है। कोई आपको कहने आए फलानी देखो मेरे लिए क्या क्या बोल रही है, मैं कहूँ हाँ हाँ मेरे लिए भी बोलती थी, मुझे पता है वो ऐसी है। लो आपने क्या काम किया, तेल डाला आग में। वो काम हमें नहीं करना। बाबा ने आकर क्या किया, नहीं तो बाबा भी कह सकते थे ना, आधा कल्प के पाप की सजा देता हूँ फिर राजा देता हूँ। बाबा ने ऐसे नहीं कहा। बाबा ने कहा चलो ड्रामा, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं था तो विकारों में डुबके लगाते रहे, कोई बात नहीं, ओके ड्रामा, फुल स्टॉप। अब लक्ष्य पक्का करो, अब मुझे पाप नहीं करना। किया ना बाबा। हमें भी क्या करना है, बल्कि ज्ञानी तो आत्माएं जिस जिस परिवार में हैं, जिस दुकान में, ऑफिस में, कंपनी में हैं, ज्ञानी भाई बहने, उनको वहाँ कौन सा रोल बजाना है। कोई भी बात हो फुल स्टॉप कराओ। पहाड़ जैसी बात हो हल्का कराओ। कुछ भी है कोई बात नहीं, हम मिलकर करेंगे, सब ठीक हो जाएगी। कहानी में क्या बताते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाना था, गोपियों ने क्या किया, तो हम वही है ना। हाँ? हम जहां भी हो, ज्ञानी आत्माएं, योगी आत्माएं, हमें समस्या को समाधान में बदलना है। लोग महसूस करें हमारे बीच में ये योगी आत्माएं हैं। हाँ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्वी हमारे बीच में हैं। हमें लड़ झगड़ के खत्म नहीं होना है। हाँ, इन तपस्वियों के कारण हमारी नैया भी पार हो जाएगी। उनको ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसे न्यारे प्यारे योगी शुद्ध बुद्धि हमें बनना है। हम समाधान निकाल के बताएं। राम के सामने कैसी भी समस्याएं आई, हनुमान ने हर बार रास्ता निकाला। ये किसका गायन है, हम सबका गायन। हमें ईश्वरीय परिवार में भी लड़ना झगड़ना नहीं है। भगवान ने हमें इसके लिए इकट्ठा नहीं किया है। हमें हरेक को व्यक्तिगत ये लक्ष्य रखना है, मुझे यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। मेरे कारण यज्ञ में निमित्त आत्माओं को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नई मदद कर सकते हो कोई बात नहीं, पर विघ्न रूप नहीं बनना। हमें बाबा के कारण, बाबा के यज्ञ को अखंडित और निर्विघ्न रखने के कारण हमें अपना अहम छोड़ना है, हमें झुकना है। कोई बात नहीं, बाबा के यज्ञ में विघ्न नहीं आना चाहिए। अपने आप समय आता है, सत्य बाहर आता है। बाबा अपने आप सच्चे बच्चे को मदद करते हैं। न मैं संपूर्ण हूं, न आप संपूर्ण है।
हम किसी की कमी कमजोरी भूल के पीछे कैसे पड़ सकते हैं? कहीं तो पीछे पड़ जाते हैं जैसे कि खुद संपूर्ण है। न मैं संपूर्ण है न आप संपूर्ण है। जो मुझे नहीं आता है वो आप करो, जो आपको नहीं आता है मैं करूं। हमें मिलके अपना लक्ष्य सिद्ध करना। हमारे आपसी अहम के कारण कई बार हम ऐसी हरकतें करते, यज्ञ में विघ्न आते। लड़ेंगे हम दो और नाम किसका खराब होगा? कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते, ओम शांति वाले ऐसे होते हैं, कहते हैं ना लोग। इसलिए बाबा के यज्ञ को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाबा का नाम डिससर्विस हमें नहीं करनी। कोई बात नहीं, हमें अपने नाम मान शान को छोड़ दो। हम आए थे कोई नाम मान शान के लिए आए थे क्या? या बाबा अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, सेवा अच्छी लगी इसलिए आए ना, तो वही हम करें ना। इसलिए बाबा सदा अव्यक्त मुरलियों में कहते थे कि हमेशा दो शब्द में अपना हालचाल मधुबन में दो, ओके बाबा हम ओके हैं। हम खुद भी निर्विघ्न हैं और हम किसी के लिए विघ्न रूप नहीं हैं। किसी को भी विघ्न आता है, उस विघ्न को विनाश करने में मदद करना है, न कि उस विघ्न को बढ़ाना है। तो क्या पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? समाधान स्वरूप। ओम शांति।